तो अस्तु। थोड़ी देर तक मेरे मेरे दोनों चालू रहेंगे। जी जी, अस्तु। एक जैसे कंप्यूटर आता है मैं वो बंद कर लूंगी। ठीक ठीक सुनंदा महोदय, अस्तु अस्तु। हाँ। तो इदानीं वयम् आरम्भं कुर्मः। सर्वप्रथमं पूर्वस्मरणं कुर्मः। यथा ह्यः वयं पठितवन्तः, बहु किमपि पठितवन्तः। वर्णाः, वर्णानां तद् कति स्वराः, कति व्यञ्जनानि इत्यादि वयं ज्ञातवन्तः। तो इदानीं भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति कति स्वराः भवन्ति। अच्छा, वर्णानां समूहः किम् उच्यते? वदन्तु। वर्णमाला। 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 अच्छा, अग्रे वर्णमाला कति विधाः? द्विविधा। द्विविधा। के भवन्ति? सर्वेपि वक्तुं शक्नुवन्ति, सभी लोग बोल सकते हैं। स्वराः, स्वराः व्यञ्जनानि। हाँ, स्वराः व्यञ्जनानि। पुनः स्वराः कति? स्वराः त्रयोदश। व्यञ्जनानि? त्रयस्त्रिंशत्। आम्, त्रयस्त्रिंशत्। अस्तु, अन्ये अपि वक्तुं शक्नुवन्ति, अन्ये लोग भी कृपया वक्तुं शक्नुवन्ति। पुनः वर्गीयव्यञ्जनानि कति भवन्ति? वर्गीयव्यञ्जनानि अथवा स्पर्शव्यञ्जनानि कति भवन्ति? हाँ, पञ्चविंशतिः भवन्ति। अर्थात् वर्गीय, आमां वर्गीय अथवा स्पर्श द्वयमपि। हाँ, त्रयस्त्रिंशत् न, केवलं व्यञ्जनानि त्रयस्त्रिंशत् भवन्ति। केवलं व्यञ्जनानि त्रयस्त्रिंशत् भवन्ति। तत्र वर्गीयव्यञ्जनानि अवर्गीयव्यञ्जनानि, जी जी, वर्गीयव्यञ्जनानि पञ्चविंशतिः भवन्ति। आम्। पुनः अवर्गीयव्यञ्जनानि कति भवन्ति? अवर्गीय अष्ट भवन्ति। कति भवन्ति? अष्ट भवन्ति, है ना? तत्र अवर्गीयव्यञ्जनेषु अपि द्विविधाः, द्विभागम् अस्ति। एकं तु अन्तस्थाः, ऊष्माणः। अच्छा, अन्तस्थाः कति? अत्र कति वर्णाः भवन्ति? चत्वारि। चत्वारः अन्तस्थाः। क्या है? ऊष्माणः कति भवन्ति? सम्यक्। अच्छा, अग्रे भवन्तः वदन्तु स्वराः। वर्गीयानि और अवर्गीयानि क्या है? एक निमेष। सुलेखा जी, आप कल नहीं थी ना शायद? गुरुजी, समस्या है नेटवर्क की, आज भी बहुत मुश्किल से कनेक्ट हुआ है। अच्छा, कोई नहीं, आप ना कल का वीडियो देख लीजिएगा एक बार। बाकी जो भी आपका प्रश्न होगा गुरुजी, कल का वीडियो नहीं आया है कल का वीडियो। अभी मैं डाला नहीं हूँ, अभी मैं अपने स्थान में आ गया हूँ, तो आज मैं उसको अपलोड कर दूंगा। हाँ, क्योंकि क्या है कि अधिक वाईफाई वगैरह यहीं हमें प्राप्त होता है, वहाँ है नहीं, तो इसलिए आज मैं अपलोड कर दूंगा। अस्तु। अच्छा, गुरुजी बता दीजिए वर्गीयानि और अवर्गीयानि क्या है? क्या कह रही है, बोलिए। वर्गीयानि और अवर्गीयानि। वर्गीय और अवर्गीय व्यंजन के दो भाग हैं। वर्गीय अर्थात का से लेके माँ तक के जितने भी अक्षर हैं, ठीक है, कवर्ग से लेके का से लेके माँ पर्यंत, अर्थात कवर्ग के का से पवर्ग के माँ तक के जितने भी अक्षर हैं उनको हम वर्गीय व्यंजनानि कहते हैं। अर्थात स्पर्श व्यंजन, जो थोड़े से स्पर्श मात्र से जिनका हम उच्चारण करते हैं, क्योंकि वहां पर स्वर अभी नहीं है, वो सभी अर्ध हैं, अर्ध व्यंजन बिना स्वर के, ठीक है। पुनः अवर्गीय अष्ट होते हैं, इसमें भी अंतस्थ चार, जो कि अंदर से जिनका हम उच्चारण करते हैं। आप यार अलावा बोलिए, देखिए आपकी जीभ लटपटाएगी और अंदर से ही ये आवाज आएगी। वहीं अगर ऊष्म की बात करें तो हवा के साथ जो भी अक्षर आप ऊष्म वर्णों का प्रयोग करेंगे तो उसमें हवा के साथ आप प्रयोग करेंगे। जब भी प्रयोग करेंगे उसमें हवा अंदर बाहर होगी, ये क्रम है इसका, ठीक है। अस्तु गुरुजी, धन्यवाद। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। हाँ, अग्रे पश्यन्तु एतत् जातम्। अच्छा, स्वराः कति विधाः भवन्ति? वदन्तु। स्वराः द्विविधा। आम्, स्वराः द्विविधाः भवन्ति। सम्यक्। आम्। अच्छा, त्रिविधाः भवन्ति। एकं तु ह्रस्वस्वराः,
दीर्घः प्लुतस्वर प्लुत स्वराः ह्रस्व स्वर। अच्छा, ह्रस्व स्वरे कति वर्णाः भवन्ति? पञ्च पञ्च। पञ्चवर्णाः सन्ति। अच्छा, दीर्घ स्वरे कति वर्णाः भवन्ति? अष्टवर्णाः सन्ति। प्लुत स्वरे हरि ओम् नव नव वर्णाः भवन्ति। नव बहु सुन्दरम्, उत्तमम्। अग्रे पश्यन्तु। अच्छा, माहेश्वर सूत्रं वयं पठितवन्तः। माहेश्वर सूत्राणि कति भवन्ति? चतुर्दश। चतुर्दश भवन्ति। अच्छा, बिना दृष्ट्वा कोऽपि श्रावयितुं शक्नोति वा? बिना देखे कोई? अहं शक्नोमि। मम्पी महोदय, जी जी वदतु। सर्वेभ्यः नमो नमः। माहेश्वर सूत्र आयुन् अयौत् आयुन् अयौत् हयवरट लर्ण यमंग ननम झभय घटदस जवगटदस खप चटत चटतम कपाय थस्थस्थर हल। सम्यक, उत्तमम। महोदय রিল রিক মিস করে গেছে। रिल रिक ए ओंग ऐ औच ऐ उण रिल रिक ए ओंग ऐ औच हय वरट इतोपि कः श्रावयितुं शक्नोति? महुआ महोदय वदतु। महोदय आयुन রিল রিক ए ओ ओई औच हय यवरट लन यम व यमंगण घधधस जवगडदश खफ छठ थ चटतप कपय सशर हल। सम्यक, उत्तमम। इतोपि कोऽपि श्रावयितुं शक्नोति? और भी कोई सुनाना चाहेंगे? वदन्तु। अ इ उण ए ओ न ऐ औ च हय वरट लन न म न न म जभन घढधश जवगडदश खफ छठ थ चट तब कपय ससर। अस्तु, यदा भवन्तः एतेषाम् उच्चारणं कुर्वन्तु, अन्तिमं यद् वर्णः अस्ति तद् हलन्त्यम् अस्ति, तो अर्धमेव भवतु उच्चारणं, है ना? रिल रिक ए ओं ऐ औच, ऐसे नहीं ए ऐ औच एवं ना, ऐसे ना पूर्ण उच्चारण हो जाता है। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है। अस्तु, अग्रे पश्यन्तु। इदानीम् इतः आरम्भं कुर्मः वयं। किमस्ति? वर्णोच्चारणस्थानम्। गीतम। अच्छा, एकं गीतमपि अस्ति, माहेश्वर सूत्रं गीतं। तो अहं लघु अस्ति, एकवारं भवन्तः पश्यन्तु। अहम् इतः शेर् करोमि। कुत्र अस्ति एकवारं पश्यामि। तो माहेश्वर सूत्राणि अत्र सूत्रमपि अस्ति, तेन गीतमपि नूतनम् अस्ति, कदाचित् भवन्तः दृष्टवन्तः स्युः। आप लोगों ने हो सकता है देखा हो इस गीत को। एक निमेष शेयर करोमि अहम्। अत्र पश्यन्तु, दृश्यते स्क्रीन्? आं महोदय। बृहत् पश्यन्तु।
एतद् इति माहेश्वर सूत्राणि। पुनः पश्यन्तु माहेश्वर सूत्र गीतं सम्यक् दृश्यते। आस्था जी गायति एतद् गीतं, गायन्तु। येन केन प्रकारेण महोदय? कथञ्चित् अपि गायतु। ऐ अ इ उण् बाला सर्वे पुनः पठन्तु ए ओं विना श्रमेण पठन्तु ऐ औच् छात्र लिखन्तु एते स्वरा सदा स्मरन्तु अग्रे चेताः सरन्तु खलु व्यञ्जनवर्णा लणयमङ्गणनं च स्वरभिन्ना झबञ् घढदश वणदश तृतीयाः प्रोक्ता खफ छठ थ चट तव द्वितीय प्रथमा कपय् पुनश्च प्रथमे वर्णा शशसर हल चोष्माण एते अतीव सरला कठिनाः नैते माहेश्वर सूत्राणि पठन्तु सरल संस्कृत सदा स्मरन्तु। महोदय पटलं न दृश्यते। एक निमेष, कदाचित सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। एक निमेष। ध्वनि तो मम सम्यक् श्रूयते न? सुनाई देता है, स्क्रीन नहीं दिख रहा। अस्तु, एक निमेष। सम्यक् दृष्टवन्तः भवन्तः। एतदस्ति, अहं समूहे अपि प्रेषयामि। आस्था जी भवती एतत् समूहे अपि प्रेषयतु। सम्यक् नहीं सर। तो एतत् सम्यक् अस्ति, भवन्तः दृष्टवन्तः? अस्तु, आम्। तो एतत् सम्यक् अस्ति, गीत माध्यमेन अस्ति, माहेश्वर सूत्रम् इति। तो भवन्तः शनैः तत्र बहु सम्यक् सुन्दरं लिखितम् अस्ति। यथा ख प छ ट थ इति वयं वदामः न, तो तत्र लिखितम् अस्ति द्वितीय प्रथमः वर्णः। पुनः च ट त अत्र एते प्रथमवर्णाः। पुनः ख प छ ठ थ एते द्वितीयवर्णाः। जब आप का खा अथवा चा छा अथवा टा ठा पढ़ेंगे, भवन्तः यदा पठिष्यन्ति तत्र द्वितीयवर्णः। पुनः क प एते के एते अपि प्रथमवर्णाः, है न? ते एवमेवं तत्र गीतं माध्यमेन दत्तम् अस्ति सर्वं। तो अहं प्रेषयामि, भवन्तः तत् पश्यन्तु। अस्तु, इदानीं वयम् अग्रे चलामः। अग्रे अस्ति उच्चारणस्थानं। तो पश्यन्तु, सर्वप्रथम वयम् उच्चारणस्थानं पश्यामः। अकुः विसर्जनीयानां कण्ठः। अस्तु, तो अत्र अकुः विसर्जनीयानां कण्ठः अर्थात अ जो छोटा आ है, आ। पुनः कु अर्थात कवर्ग, कातः ङ पर्यन्तम्। सम्यक्। पुनः विसर्जनीयः एते के एते अकुः विसर्जनीयं कण्ठः अर्थात एतेषाम् उच्चारण स्थानं कण्ठः अस्ति। किमस्ति? कः अस्ति? वदन्तु। कण्ठः अस्ति। कण्ठः अस्ति। केषाम् उच्चारण स्थानं कण्ठः अस्ति? अ को पुनः कतः ङ पर्यन्तं, क ख ग घ ङ, पुनः ह, पुनः अह अर्थात विसर्जनीयः विसर्ग। सम्यक् अस्ति? स्पष्टता अस्ति? पुनः अग्रे पश्यन्तु, अग्रे करोमि। अब पुनः अहं पृच्छामि केषाम् उच्चारण स्थानं कण्ठः। तो भवन्तः किं वदन्ति? अ कु ह, अ कु ह विसर्जनीयानाम्। अ अर्थात अ आ, कु अर्थात क से ङ पर्यंत, और ह पुनः विसर्जनीयानाम, विसर्ज जो आपका विसर्ग है उनका उच्चारण स्थानं किमस्ति? कण्ठः अस्ति। सम्यक्। अग्रे पश्यन्तु।
कंठ स्थानम की मस्ती, ये देखिए यह चित्र के माध्यम से भी ऐसा है कि भाई कंठ स्थान क्या है, यह चित्र के माध्यम से यहाँ दत्तमस्ति। अग्रे पश्यन्तु इचु यशानां तालु, हाँ किमस्ति, ईचु यशाना तालु। हाँ ईचु यशानां, ई अर्थात ई आपका जो ई है, हाँ पुनः चु, चु अर्थात चवर्गम, पूर्णम चवर्गः, हाँ पूर्ण चवर्गः, पुनः अग्रे य अस्ति श अस्ति, श अर्थात तालव्य शकारः, सम्यक्, ईचु यशाना तालु। हाँ ई स्पष्टता अस्ति। इदानीं पुनः वदामि चेत् इचु यशानां तालु, केषां इचुयशानं तालु, हाँ ई चु, इचुयशानं तालु, हाँ य श, एतेषाम् उच्चारण स्थानं तालु अस्ति। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु, सम्यक्। इदानीम् एतेषाम् उच्चारणं यदा भवन्तः कुर्वन्ति तदा आपकी जो जिह्वा है वो यहाँ पे स्पर्श करेगी, देखिए चित्र के माध्यम से दिया है, हाँ? कहाँ स्पर्श करेगी, ऊपर, जब आप बोलेंगे ना च छ छ तो तुरंत आपकी जिह्वा ऊपर स्पर्श करके आएगी, झ झ झ झ, ठीक है, स्पष्ट है ना? जी। अग्रे चलामि, आम महोदय। हाँ पुनः पश्यन्तु ऋटुरसाणां मूर्धा, मूर्धा स्थानं कस्य, तो री री अर्थात ह्रस्वरी ऋकारांतम दीर्घ री, ठीक है, पुनः टू, टू अर्थात टवर्गः, पुनः र, पुनः श अर्थात मूर्धन्य शकारः, वयं वदामः ना मूर्धन्य, तो ऋटुरसाणां, ऋटु र अषाणाम अर्थात स का उच्चारण स्थान क्या है, किमस्ति, परंतु मूर्धा। अच्छा मूर्धा कहाँ है, तो वहीं आपका जो तालु है ना, यत्र भवतां तालु अस्ति तत्रैव मूर्धा अपि अस्ति, तो पश्यन्तु मूर्धा स्थान, तालु के जस्ट बगल में थोड़ा सा आगे की ओर आपकी जिह्वा स्पर्श करेगी, जब भी आप री अर्थात री का उच्चारण करेंगे, टू टवर्ग के का उच्चारण करेंगे, र का उच्चारण करेंगे अथवा श का उच्चारण करेंगे, तुरंत जीभ आपकी ऊपर जाएगी और तालु के थोड़ा सा आगे की ओर, ठीक है, स्पष्ट सभी को, किम स्पष्टता अस्ति, ऋटुरसाणां मूर्धा, वदन्तु स्पष्टता अस्ति वा न, आम् महोदय, पश्यामि। आम् अग्रे पश्यन्तु, अग्रे अस्ति वर्णोच्चारण स्थानं ऋतुलसानां दन्तः, दन्ताः अर्थात लि पुनः तु तवर्गः, पुनः लसानां ला असा इत्यस्य उच्चारण स्थानं दन्तः अस्ति, अर्थात एतेषाम् उच्चारण स्थानं दन्ताः, केषां, तो किं वदामः, लि पुनः तु तथा दधन पुनः ल पुनः सा, अब जब भी आप इनका प्रयोग करेंगे, आप भवन्तः उच्चारणं करिष्यन्ति तदा जिह्वा पृष्ठात् दंतस्य स्पर्शम करिष्यति, अर्थात वह पीछे से दंत का क्या करेगी, स्पर्श करेगी। आप देखिए री बोलिए, तथा दादा बोलिए, आपकी जीभ पीछे से दंतों को क्या करेगी, स्पर्श करेगी। तो इनका जो उच्चारण स्थान है, एतेषां यद उच्चारण स्थानम अस्ति, किमस्ति, गुरुजी स भी आता है उसमें, क्योंकि सा दंत सकारः, दंत स का दंत से दंती सकार, दंती दंती सकार, दंती सकार त्रयम्, एकम तो तालव्य इचु यशानां तालु, द्वितीयं मूर्धन्य सकार अर्थात ऋटुरसाणां मूर्धा, ऋतुलसानां मूर्धा, तृतीयं सकारः ऋतुलसानां दन्ताः, ठीक है, स्पष्ट है सभी को। अभी आप इस सा को बोलिए, देखिए सा 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 आपकी जीभ दांतों के पीछे से स्पर्श करेगी, हाँ कर रही है कि नहीं, भवति वा न, वदन्तु, सा, आम् महोदय, हाँ सम्यक्। तो के वर्णाः, केषां वर्णानाम् उच्चारण स्थानं दन्तः अस्ति, तो लृ आम्, अस्तु सम्यक्, सर्वे अवगतवन्तः। अग्रे चलामः, पुनः अग्रे पश्यन्तु। अब देखिए दांत दिखाया इसने,
लितुलसानां दन्ताः दन्ताः। एतेषाम् उच्चारणस्थानं दन्तः अस्ति। पुनः अग्रे पश्यन्तु। उपपद्मानीयानां ओष्ठौ। ओष्ठौ अर्थात अच्छा एक ही सिर्फ ओंठ को क्यों नहीं दिया? क्योंकि ओष्ठौ इसलिए है क्योंकि द्विवचन है, अर्थात हमारे पास एक ओंठ है या दो? दो। दो ओंठ हैं। तो आप जब भी उ अथवा उ का प्रयोग करेंगे अथवा पू पवर्ग का प्रयोग करेंगे, पाफा बाबा, देखिए दोनों। आप फूफा बोलिए हाँ फूफा अथवा पापा या कुछ भी, तो आपका जो ओष्ठ है वो दोनों एक दूसरे से स्पर्श करेंगे, एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। माँ बोलिए उपपद्मानीया नाम। और अंतिम जो आपका अर्ध विसर्ग होता है जिसमें हम कहते हैं क्या? अहक्का अहक्खा। और दूसरा वो तो जिह्वा मूली है, किंतु यह उपपद्मानीया नाम ओष्ठौ उपधमानी है। उपधमानी में अर्ध विसर्ग कौन आते हैं? अहप्पा अहप्पा। अच्छा अर्ध विसर्ग हम किसे कहते हैं जानते हैं आप? जैसे अब अगर आप विसर्ग लिखेंगे गोल, गोला बना के आप दो विसर्ग लिख दिए, वहीं ऊपर से आधे विसर्ग को आप हटा दीजिए और फिर इसके बाद नीचे से दूसरे विसर्ग में नीचे से आधे विसर्ग को हटा दीजिए, वही हो जाता है, क्या हो जाता है? किम भवति? अर्ध विसर्ग। हाँ तदेव अर्ध विसर्ग भवति। ठीक है, तो ओष्ठा गुरुजी ओष्ठौ उसका एतेषां- उच्चारण कैसे रहेगा अर्ध विसर्ग का? जी अर्ध विसर्ग का उच्चारण कैसे रहेगा? जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं ना कि प्रातःकालीन, प्रातः हाँ। या इनका अधिकतम जब हम इनका प्रयोग करते हैं ना, वैदिक में ज्यादा प्रयोग करते हैं अर्ध विसर्ग अच्छा। का, तो उसमें ना थोड़ा सा हम लोग क्या कर देते हैं, झटका देते हैं शब्द में, है ना। अब जैसे और मान लीजिए और क्या कह सकते हैं? आया समझ में। महोदय अर्ध विसर्ग और पूर्ण विसर्ग थोड़ा सा फिर अर्ध विसर्ग और पूर्ण विसर्ग बताइए ना थोड़ा। अब देखिए अर्ध विसर्ग क्या है, पूर्ण विसर्ग। पूर्ण विसर्ग में आप सामान्य प्रयोग करेंगे, रामः गच्छति, बालकः पठति एवं। ठीक है, जब हम अर्ध विसर्ग का प्रयोग करेंगे तो राम पठति, राम पठति, बालक गच्छति, ऐसे झटके के साथ, है ना। सुरेश पठति, राम पठति, ऐसे एवं भवति। यहाँ पर अर्ध विसर्ग का देखिए शरद महोदय, उस व्याकरण की दृष्टि से जब आप समझेंगे ना, मान लीजिए जैसे उसमें क्या कहते हैं, श्वेत पटल वेद मंत्रों में बताते हैं गुरुजी लोग, या उसमें तो उसमें थोड़ा सा समझाने में और अच्छा रहता है, तो उसमें लिख के बताया जा सकता है ना। किंतु यहाँ तो मान लीजिए सिर्फ मैं बोल के ही बता सकता हूँ कि उसका उच्चारण तो कैसे होता है। एक बिंदु और उसके नीचे कॉमा यानी अर्ध विसर्ग होता है क्या? एक बिंदु और उसके नीचे कॉमा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। अर्ध विसर्ग का मतलब जैसे मान लीजिए उसको हम दर्शाते कैसे हैं? शायद होंगे तो शायद दो बिंदु। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए देखता हूँ, पेन से आपको बना के दिखाता हूँ। दो बिंदु यानी तो पूर्ण विसर्ग होगा ना। हाँ, अब जैसे मान लीजिए देखिए, ये मैं अपना स्क्रीन ये देख रहा हूँ, दूसरा आप मेरा देखिएगा इसमें कैमरा का। एक निमिष, देखिए सभी को मेरा ये कैमरा दिख रहा है, ये देखिए, ये दिख रहा है। अच्छा एक निमिष रुकिए। अब देखिए ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है? थोड़ा नहीं दिख रहा है महोदय, थोड़ा बड़ा कीजिए ना उसको, एकदम कैमरे पे दिखाइए उसको। महोदय गुरुजी। आप महोदय अस्मिन् देखिए मैं जिससे बोल रहा हूँ, एक मिनट मैं जिससे बोल रहा हूँ, मैं देखिए इससे बोल रहा हूँ। अब मेरी ये दिख रही है आईडी, ये वाली देखिए, कैमरा दिख रहा है, कैमरा ये देखिए यहाँ आपको दिखा। एक मिनट, ये थोड़ा सा मतलब चंद्र बिंदु जैसे ना सर, उसका फोटो लेके आप शेयर कर दीजिए।
देखिए ये जो है ये विसर्ग है ना, इस प्रकार। वहीं अगर ऊपर से हम इसको यहाँ से काट दें और नीचे से इसको ऐसे काट दें, जैसे ये मैंने बताया, देखिए ये, तो इन्हीं को हम अर्ध विसर्ग कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट है अभी? विसर्ग भी दो रहेंगे, अर्ध विसर्ग भी, यानी आधे आधे चंद्र अपोजिट डायरेक्शन में, विरुद्ध दिशाओं में। जी जी, एकदम एकदम, हाँ हाँ ठीक है, अभी स्पष्ट। हाँ, तो इन्हें हम अर्ध विसर्ग कहेंगे। ठीक है, हाँ अस्तु। तो इदानीं वयम् अग्रे चलामः। उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ, अर्थात उ पुनः पु प तः म पर्यन्त, पुनः उपद्मानीयः अर्थात अर्घ अर्ध विसर्गः। पुनः पश्यन्तु, वयम् अग्रे चलामः। अग्रे अस्ति एतत् पश्यन्तु, ओष्ठौ, उच्चारणस्थानम् ओष्ठौ। पुनः एदैतोः कण्ठतालु। केचन इतोपि वर्णाः एतादृशाः भवन्ति, तेषाम् उच्चारणस्थानं द्वयं भवति। अस्तु, उच्चारणस्थानं कथं भवति? द्वयं, यथा ए ऐ, एतेषाम् उच्चारणस्थानं द्वयम् अस्ति। एकं तु कण्ठ, द्वितीयं तालु। एदैतोः कण्ठ तालु। सम्यक् स्पष्टता अस्ति? पुनः पश्यन्तु, ओ औ, एतेषामपि उच्चारणस्थानं द्वयम्। ओ दौतोः कण्ठौष्ठम्, अर्थात कंठः अस्ति और पुनः ओष्ठम अस्ति। कंठ ओष्ठम, आप ओ औ का प्रयोग करिए, देखिए वो एक कंठ से भी उच्चारण निकलेगा और दूसरा ओष्ठ भी आपका स्पर्श करेंगे। पुनः ए ऐ का प्रयोग करिए, देखिए कंठ भी निकलेगा और आपकी जिह्वा जो है वो तालु में भी स्पर्श करेगी। ठीक है, पुनः वकारस्य दंतोष्ठम, आप वा का उच्चारण जब करेंगे तो दंत भी होगा और ओष्ठ भी होगा। वकारस्य दंतौष्ठम। पुनः अम नासिकानुस्वारस्य, अम का हमने पूर्व में आपको बताया ही कि अम क्या है, नासिका का उच्चारण होता है, नासिका का उच्चारण है। अनुस्वारस्य नासिका। ठीक है, अब पुनः ञ अर्थात एतेषाम् उच्चारणम नासिका। अच्छा, एक चीज और अगर हम बताएं, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, ञ एतेषाम् उच्चारणम अपि उच्चारण स्थानम द्वयम द्वयम अस्ति। अगर आप ध्यान देंगे, अगर कोई बता पाए तो मुझे बता सकते हैं। या का एक तो नासिका है, दूसरा हम या का उच्चारण स्थान क्या कहेंगे, क्या देखेंगे, कोई बता सकते हैं? माँ का दूसरा उच्चारण क्या हो सकता है? अंगा का दूसरा उच्चारण क्या हो सकता है? माँ का ओष्ठ। माँ का ओष्ठ। हाँ, सबसे पहले आप यहाँ का बताएं, यहाँ का वदंतु, यहाँ इत्यस्य। तो देखिए, अगर यहाँ की बात करें तो आपको स्मरण होगा, अहम उक्तवानासम इचु यशानाम तालु। ई पुनः चु चवर्ग चा छा जा झा या, तो नासिका एवं च तालु, यहाँ उच्चारण स्थानम अस्ति नासिका, द्वितीयम अस्ति तालु। ठीक है, स्पष्टता अस्ति? पुनः मा वदन्तु, उपपद्मानीयानां मा ओष्ठ। ओष्ठौ। अच्छा, अंगा का वदन्तु, अंगा आलू। हाँ, अंगा का भवति कंठः। आस्था जी वदति, हाँ वदतु। महोदय पृच्छामि, उपरि तालु भवति इति। हाँ, उपरि तालु भवति, अधः मूर्धा भवति वा? कुत्र? मुखे। हाँ, अधः यानी जो मूर्धा और तालु पहले होता है, उसके थोड़ा सा ऊपर की, जैसे तालु जो आपका अंदर की ओर है वो तालु स्थान है, हमने आपको चित्र दिखाया, और उसके थोड़ा सा आगे के भाग में मूर्धा का स्थान है। अस्तु, ठीक है। अम्मा, अंगा का क्या है? न आता है दंत वर्ण में ना, दंतः। हाँ, अब देखिए अंगा का क्या है, का खा गा घा अकुह विसर्जनीयानां कंठा। अच्छा, ऋणा का उच्चारण स्थानम किमस्ति? ऋतु रसाणाम दंत मूर्धा। तालु। तालु का मूर्धा दे मूर्धा गड़बड़ाइए नहीं, ऋतु रसाणाम मूर्धा मूर्धा। और ना का हमने क्या बताया था? ना दंत। लितु लसानाम
दंता दंताः। ठीक है, सभी को स्पष्ट है? जी। हाँ? अभी हम अगर इसको पूछेंगे तो आप बता ले जाएंगे? हाँ, बता देंगे? भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति किं वदन्तु? हरि ओम वदन्तु। एदायितोः कंठतालु। हाँ, पुनः ओदौतोः कंठोष्ठम वकारस्य दंतोष्ठम दंतोष्ठम नासिका नासिकानुस्वारस्य। पुनः यमगणनानां यमनानां नासिका च। हाँ, यमगणनानां नासिका च। हाँ? जी जी, यमगणनानां अच्छा, मधु महोदय अस्ति? यमगणनानां नासिका च। आम्, मधु महोदय अस्ति? आम् हाँ, मधु महोदय भवती अधस्तन यदस्ति न यमंगणना अर्थात यमंगणना एतेषां द्वितीयम् उच्चारणस्थानं वदतु। एकं तु नासिका अस्ति, द्वितीयं किं किम् अस्ति वदतु। यमङ्गणनम् आमाम्, आप समझ गई? मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो नासिका उच्चारण है यमंगणना एतेषां, और इनका दूसरा उच्चारण स्थान क्या है वो बताएं आप। बहुत ही वदतु। सभी का एक ही नासिका और दूसरा तो अलग अलग होगा ना? दूसरा कैसे? दंतः दंतः जैसे अभी मैं बताया ना मधु महोदय, आप समझ नहीं पाए क्या अभी? न मधु महोदय भवती सत्यं वदति, दूसरा अलग अलग ही होगा सबको, तदैव पृच्छति महोदय। हाँ हाँ, दूसरा अलग अलग होगा। कौन कौन होगा? मैं ऐसे बोल रहे हैं क्या? दूसरा अलग अलग होगा ना? हाँ हाँ, कौन हाँ, कौन म का होगा? उच्चारण ओष्ठों से हाँ, म ण न अलग अलग होगा ना दूसरा? आमां भविष्यति, किन्तु वदतु किं किं भविष्यति। स्थानं वदतु, नाम वदतु, स्थान नाम। आम् आम्। जी, कंठ से होगा। या का वदतु, या का, या य कंठ म ओष्ठ। जी मधु महोदय गड़बड़ा रहा है। या इचु यशानाम एक तालु। निमिष। यहाँ वदामि एकवारं। हाँ, तालु इषु यशानां तालु। हाँ, म इत्यस्य म ओष्ठ एक निमिष। म उपपद्मानीयम् ओष्ठ। हाँ, अंगा कंठ तीसरा अंग होगा ना तीसरा? अंगा का किं भविष्यति? कंठ अकुः विसर्जनीयानां कंठः। अकुः विसर्जनीय कंठ। कंठ होगा ना? अस्तु, अच्छा अस्तु मधु महोदय, म्यूट करोतु। आस्था जी वदति एकवारम्। आस्था भवती वदतु। जी महोदय, पूर्वं इया इति, तो इया इचु यशानां तालु तत्र च वर्ग मध्ये आगमिष्यति। पुनः मा उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ, अंगा अकु विसर्जनीयानां कंठः, पुनः णा अपि महोदय तत्रैव च वर्ग मध्ये आगमिष्यति न? च वर्गे कथम् आगमिष्यति? टाटा डाडा अस्ति। महोदय ऋतुरसाणां मूर्धा। सम्यक्, ऋतुरसाणां मूर्धा, अन्तिमे न ऋतुलसानां दन्तः। सम्यक् ज्ञातवन्तः सर्वे? स्पष्टता अस्ति? अस्तु, तर्हि अग्रे पश्यन्तु। इदानीम् अग्रे, अच्छा अत्र पर्यन्तं सर्वेभ्यः स्पष्टता अस्ति उच्चारणस्थानानि? आं महोदय, आं समझ गए। अस्तु, समस्या नास्ति, अग्रे चलामः। इदानीं वयं पश्यामः अग्रिमं बिन्दुं। पश्यन्तु, पदद्वयं भवति, अर्थात् भवन्तः सर्वेपि जानन्ति पदसंज्ञा कस्य भवति? तो सुबन्तं तिङन्तं च एतेषां पदसंज्ञा भवति।
अच्छा, भवन्तः व्याकरणे कदाचित् एकं सूत्रं वृत्तिं पठितवन्तः स्युः। सुप्तिगन्तं पदं च पदसंज्ञं स्यात्। तो सुबंतम तिगंतम च, सुबंतम अर्थात सुप। आपने देखा होगा सुप सु औजस अमौत्सस एते एकविंशतिः प्रत्ययाः भवन्ति, अर्थात विभक्ति अनुसारेण भवन्ति, वचन अनुसारेण भवन्ति। सुप अंतम अर्थात शब्द रूपाणि। तिगंतम किं भवन्ति? तिगंतम तिंग अंतम अर्थात क्रिया अथवा धातु रूपाणि। अच्छा, भवन्तः दृष्टवन्तः स्युः बालक भवति न, बालक सामान्य प्रातिपदिकम् अस्ति, अर्थात मूल रूपम् अस्ति, मूल शब्द रूप अस्ति बालक। तत्र यदा वयं सुप प्रत्ययं योजयामः, सु 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 औजस प्रथमा विभक्ति एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। एकवचने सु, द्विवचने औ सुऔ, जस बहुवचने जस भवति। तो यदा वयं योजयामः तदा एव बालकः भवति। सु व्याकरण सूत्र माध्यमेन तत्र भिन्न भिन्न सूत्राणां उपयोगं कृत्वा तत्र वयं सु इत्यस्य स पुनः तस्य विसर्गः इत्यादि कृत्वा पुनः रामः बालकः इत्यादि शब्द रूपाणां वयम् अत्र निर्माणं कुर्मः। सम्यक। तथैव तिगंतम, तो तिग जो सामान्य होता है ना धातु, जैसे हम बोलते हैं ना लिख धातु, पठ धातु, तो तत्र तिंग प्रत्यय भवन्ति। कोई पूछे कि भाई धातु रूप में कौन सा प्रत्यय होता है, तो बता दीजिए तिगंत प्रत्यय होते। कोई पूछे शब्द रूप में कौन से प्रत्यय होते हैं, तो हम क्या कहेंगे? शब्द रूप में कौन से प्रत्यय भवन्ति? सुबंत भवन्ति, अर्थात सुप प्रत्ययाः भवन्ति। अस्तु, तो पश्यन्तु ये साम अन्ते, जिसके ये साम अन्ते सुप प्रत्ययाः भवन्ति ते सुबन्ताः। यथा रामः, बालकः, विद्यालयः इत्यादि। ये साम अन्ते तिंग प्रत्ययाः भवन्ति ते किं भवन्ति? ते तिगन्ताः भवन्ति। सम्यक् अस्ति? ते किं भवन्ति? तिगन्ताः। अच्छा, सुप कथं भवन्ति, कीदृशं भवन्ति? तो वयं तिंग प्रत्ययमपि पश्यामः, सुबन्तमपि। तो सुबन्ते भवन्ति यथा अहं श्रावयामि। अस्तु, शायद आप में से कोई जानते भी हों, तो किंतु मैं एक बार इसको सुनाता हूँ। यदि कोऽपि जानाति चेत् तो भवन्तः अपि श्रावयितुं शक्नुवन्ति। अस्तु, यथा पश्यन्तु, प्रथमा विभक्ति अस्ति एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। प्रथमा विभक्ति सु औजस्, द्वितीया विभक्ति अस्ति अमौत्सस्, तृतीया अस्ति टाभ्यां भिस्, गेभ्यां भ्यस्, गसिभ्यां भ्यस्, गस् ओस् आम्, गुन् ओस् सुप्, एवं भवति। एते कियन्ताः भवन्ति? एकविंशतिकाः भवन्ति, अर्थात कति संख्याः भवन्ति एतेषां? तो 21 संख्याः भवन्ति। अस्तु, पुनः अग्रे पश्यन्तु तिंग प्रत्ययं। तो पश्यन्तु, ये सामन्ते तिंग प्रत्ययाः भवन्ति ते तिगन्ताः, यथा भवति, पचति, गच्छति इत्यादि। तो भवति पचति कथम भवति? तो देखिए, हम आगे आपको बताएंगे। ये देखिए, पद पुरुष वचनानुसारम तिंग प्रत्ययाः कति भवन्ति? 18। जैसे आपने सुप प्रत्यय देखिए 21 भवन्ति, अर्थात 21 भवन्ति। तथैव जो तिंग प्रत्यय होते हैं वो कितने होते हैं? कति भवन्ति? तो 18 भवन्ति। तो अच्छा, हमने बताया था आरंभ में कि जो हम प्रथम स्तर में पढ़ रहे हैं वह परस्मैपदी पढ़ रहे हैं, अर्थात पठति, लिखति, गच्छति, करोति, शृणोति, धावति, आगच्छति, नयति, धावति, हसति, रोदिति इत्यादि इत्यादि। एते परस्मैपदी। अच्छा, प्रत्ययानां प्रयोगः कथं भवति? तो भवन्तः पश्यन्तु, व्याकरण सूत्र माध्यमेन परस्मैपदी अस्ति, अत्र तिप् अस्ति, तिप् इत्यस्य लोपः भवति, पुनः वयं ति अवशिष्टं भवति, तो किं योजयामः? पठति। अच्छा, तस् अस्ति, ठीक है, तो वयम् अन्ते किं वदामः? पठतः, तः वदामः, तो स यदस्ति सा इत्यस्य विसर्गः भवति, यानी सा का जो अर्ध सकार है इसका क्या हो जाता है? व्याकरण के सूत्र से विसर्ग हो जाता है, इसीलिए यह बन जाता है क्या? पठतः। वैसे झी है, झी का वही अंति हो जाता है। ऐसे सिप है, पठसी,
पठसी, पुनः थस देखिए पठथ, जो सा है उसका विसर्ग हो गया, अब पुनः पठथ। ऐसे ही पठामी, देखिए मिप है पठामी, वस है पठावह, फिर देखिए म है, सा है तो सा विसर्ग हो गया, क्या बन गया पठामह। ठीक है, ये परस्मयी पदी के नव प्रत्यय हैं, अर्थात परस्मयी पदी में जो प्रत्यय लगेंगे वह कौन से लगेंगे, तिप्तजी, सिपुथस्थ, मिपवस, मस, इति। अच्छा, दूसरा नंबर है आत्मनेपदी। हमने बताया था ना, आत्मने यह स्वस्य कृते प्रयोगम करोति आत्मनेपदी अस्ति। पश्यन्तु ता ताम झ, थास अथाम ध्वम, इट वहिंग महिंग। अच्छा, इसको अगर हम बताएं जैसे वंदते, तो ता अस्ति तो वंदते, वंदेते। अब देखिए यहाँ पे आताम है, फिर वंदन्ते, फिर वंदसे, फिर वंदथे, और फिर वंदध्वे। आवाज कहाँ से आ रही है? फिर देखिए वंदे, वंदा वहे, वंदा महे, ये आत्मनेपदी में बनते हैं। और अभी अब आगे आप आत्मनेपदी के शब्द धातु रूपों को भी देखेंगे। ठीक है, तो पद पुरुष वचनानुसारम तिंग प्रत्ययाः कति भवन्ति? अष्टादश भवन्ति। हाँ, अष्टादश अष्टादश। भवन्ति। अत्र पर्यन्तं समस्या कापि वदन्तु। हाँ, हरि ओम। अस्तु। समस्या तो नास्ति, अग्रे चलामः। सर्वेभ्यः समझ में आं आगतं? चलामः। अस्तु, तर्हि अग्रे पश्यन्तु। अग्रे अस्ति धातवः त्रिधा भवन्ति। प्रथमं तु वयं सुबन्तं तिङन्तं ज्ञातवन्तः। सुबन्तं येषाम् अन्ते सुप् प्रत्ययाः भवन्ति ते सुबन्ताः, येषाम् अन्ते तिङ् प्रत्ययाः भवन्ति ते धातुरूप अर्थात क्रियापदानि, क्रिया शब्द धातुरूपाणि। पुनः धातवः त्रिधा भवन्ति। धातु भी तीन प्रकार के भवन्ति। के तो नित्यम, यत्र नित्यम परस्मैपदिनः भवन्ति ते परस्मैपदिनः, परस्मैपदी धातवः, अर्थात पठति, लिखति, खादति इत्यादयः। ये जो इनको हम कहेंगे ये परस्मैपदी धातु होते हैं। अस्तु, इत्युक्ते अगर आप कहें, सोचें कि हम भाई पढ़ते लिखते बना ले, तो यह जो रूप है यह संभव नहीं होगा। ये देखिए नीचे लिखा भी, इत्युक्ते पठते लिखते खादते इत्यादीनि रूपाणि न संभवन्ति। ये सभी रूप जो है क्या नहीं होते, संभव नहीं है, इनको हम बना नहीं सकते। तीसरे क्रम में देखिए, वंदते, सेवते, भाषते इत्यादयः नित्यम आत्मनेपदी धातवः भवन्ति अथवा आत्मनेपदिनः भवन्ति। ठीक है, दो धातु हो गए, एक तो परस्मैपदी धातु, दूसरा क्या है, आत्मनेपदी धातु। अगर आप चाहें कि भाई हम वंदते को वंदति बना लें, सेवते को सेवती बना लें, तो यह भी रूप संभव नहीं है। इत्यादीनि रूपाणि न संभवन्ति। ठीक है, पुनः तृतीयं भवति उभयपदी धातु। अस्तु, उभयपदी अर्थात जानन्ति, कोऽपि वदति वा? आत्मनेपदी दो, परस्मैपदी दोनों होता है। परस्मैपदी जी, आत्मनेपदी उभयपदी अर्थात उभयत्र, यस्य प्रयोगः उभयत्र अस्ति। उभयत्र अर्थात परस्मैपदी अपि अस्ति, आत्मनेपदी अपि अस्ति। तो पश्यन्तु, करोति इत्यस्य कुरुते भविष्यति, याचति याचते भविष्यति, पचति पचते भविष्यति, जानाति जानीते। एते नित्यम आत्मनेपदिनः अपि भवन्ति, पुनः परस्मैपदिनः अपि भवन्ति। इत्युक्ते उभयतः अपि रूपाणि संभवन्ति। अतः एतेषां नाम अस्ति उभयपदी धातु। परस्मैपदी धातु, आत्मनेपदी धातु, तृतीयम् अस्ति उभयपदी धातु। सम्यक् स्पष्टता अस्ति? अग्रे चलामः। अग्रे पश्यन्तु, अग्रे सन्ति शब्दाः। अभी देखिए हम लोगों ने धातुओं के विषय में बात की है, अब हम लोग शब्द के विषय में बात करेंगे। शब्दाः कति विधाः? हाँ, जो उसमें पठती लिखती है, जो परस्मय है वो आत्मन नहीं बन सकते, तो वही तीन हैं जो आत्मने में चेंज नहीं होंगे या और भी हैं? इस प्रकार के और भी धातु रूप हैं।
वो सभी जिसे आत्मनेय नहीं बना सकते या परस्मय नहीं बता सकते, मतलब परस्मय जो 3 है, ये पठती, लिखती, खादती, सिर्फ इसे यही हम नहीं है, आत्मनेय इसके और अलावा भी भी है। कुछ ऐसे और भी धातु पद हैं। हंसती, हाँ, पुनः हाँ, वदती, ये सभी जो धातु रूप हैं, यह नित्य परस्मयी पदी में प्रयोग होंगे। ठीक तो है, गुरुजी फिर पता कैसे चलेगा हमें कि क्या से चेंज करना है या कहाँ क्या चेंज नहीं होगा? अभी आप जब वंदत ये आत्मनेपदी के धातु रूप क्रमशः सभी धातु रूप देखेंगे तो उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ भाई, ये उसमें नहीं हो सकता और वो इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, अभी ये सब आप आत्मनेपदी के क्रमशः सभी धातु रूपों पे जो मूल शब्द हैं उनका देखेंगे रूप तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, आम गुरु। पुनः पश्यन्तु कति विधाः शब्दाः भवन्ति। तो शब्दाः अपि द्विविधाः भवन्ति। एकं तु अजन्ताः शब्दाः, द्वितीयं हलन्ताः शब्दाः। अच्छा, अजन्ताः के अच अंतम ये साम। अब देखिए, कोई भी शब्द रूप है, कोई भी जितना भी आप पढ़ते हैं उसके अंत में अच जरूर होगा। अच अर्थात अच किसे कहते हैं बताइए? अकारांत अच हम स्वरों को कहते हैं। ठीक है, अच किसे कहते हैं? स्वरों को। अकारांत हाँ, अच अंतम ये साम, अच अंतम ये साम, यानी जिनके अंत। अच्छा, अब मान लीजिए हम बालक रूप ले लिए। अब बालक, तो क में आ है कि नहीं ये बताइए? है। हरि में ई है, अंतिम में साधु में ऊ है, कर्त्री में री है, नदी में दीर्घ ई है, देवी में दीर्घ ई है, सखी में भी है, पुत्री में, धेनु में ऊ है, तनु में ऊ है, बधु में ऊ है, यानी दीर्घ उकारांत है कि नहीं, अंत में है। तो इसी को हम कहते हैं अच अंतम ये साम ते अजंताः। और हलंताः के ये साम अंते हलंत भवति ते हलंताः। यथा राजन, तपस्विन, तपस्विन एवं न राजन, ऐसे नहीं, राजन, तपस्विन, गुणिन, यशस्विन, शक्तिमत, वाच, सृज, सरित, परिषद, विद्युत, इस प्रकार हम उच्चारण करेंगे। तो ये सभी क्या है? एते के, तो एते हलंताः। अच्छा, बालक, हरि, साधु, कर्त्री, नदी, देवी, सखी, पुत्री, धेनु, तनु, वधू, एते के शब्दाः अजंताः अजंताः। राजन, तपस्विन के शब्दाः हलंताः ठीक है, स्पष्ट है? अत्र पर्यन्तं स्पष्टता अस्ति? आमाम्। इदानीम् अहम् अग्रे पठितुं नाम वदामि। तो सर्वप्रथम आस्थाजी वदति। आस्थाजी वदति द्विविधाः शब्दाः भवन्ति। इदानीम् अजन्ताः शब्दाः, एतेषामपि त्रिविधाः विभागम्। के विभागम् आस्थाजी वदति? अजंत पुल्लिंग शब्दाः, अजंत स्त्रीलिंग शब्दाः, अजंत नपुंसकलिंग शब्दाः। सम्यक्। इदानीम् अग्रे व्रतीजी वदति हलन्ताः शब्दाः, एतस्य अपि त्रिभागं, त्रिविधाः। के हलन्तं पुल्लिंग शब्दाः, हलन्तं स्त्रीलिंग शब्दाः, हलन्तं नपुंसकलिंग पुष्पकलिंगः शब्दाः। हाँ, बहुत सुंदर, सम्यक्। तो एते जातम्। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। इदानीम् अजन्त पुल्लिंग शब्दान् वयं सर्वप्रथम पश्यामः। तो देवव्रत जी वदति अजंत पुल्लिंग शब्देषु के, अजंत स्त्रीलिंग शब्देषु के, अजंत नपुंसकलिंग शब्देषु के। वदतु। अजंत पुल्लिंग शब्दाः बालक, हरि, साधु, कर्त्री। अजंत स्त्रीलिंग शब्दाः नदी, देवी, सखी, पुत्री, धेनु, तनु, वधू। अजंत नपुंसकलिंग शब्दाः अच्छी, अस्थि, वारी, मधु, वस्तु। सम्यक्। इदानीम् गुरु अग्रे जी बात क्लियर करनी थी। हाँ, जो अजंत है, अजंत
अर्थात ये ना कि जिन शब्दों का अंत स्वर्ग से होगा और हलंत जिन शब्दों का अंत हलंत से होगा। एकदम एकदम। अस्तु अग्रे गायत्री जी वदति हलंत पुल्लिंग शब्दाः हलंत स्त्रीलिंग हलंत नपुंसक। गुरुजी अक्षी शब्द का अर्थ क्या है? अक्षी नेत्रम, नेत्र नेत्रम नेत्र कहते हैं ना, उसी को अक्षी कहते हैं। ओके। अभी यहाँ बहुत सारे नए शब्द आपको देखने को मिलेंगे, उसको आगे बताते चलेंगे आपको, ठीक है। गायत्री जी वदति, गायत्री जी। अस्तु, हाँ, केपी महोदयाः वदन्ति, केपी महोदयाः। हाँ जी, गायत्री जी वदतु। शब्दाः राजन् तपस्विन् गुणिन् यशस्विन् शक्तिमत। हलंत स्त्रीलिंग शब्दाः वाच सरिता परिषद विद्युत। हलंत नपुंसक लिंग शब्दाः चक्षुष दाम महत धनुष। गायत्री जी जो चीज शब्द नहीं बोल पा रही उसको छोड़ दे रही, जैसे सृज नहीं बोला, शब्द नहीं जी बोला। महोदय, जी महोदय, वो दो शब्द बोलना है। ऐसा, किंतु जो आपने पूर्ण अंतिम में जो प्रयोग किया ना, उसको पूर्ण उच्चारण नहीं करना, अर्ध उच्चारण करना, ठीक है। अभी जी हाँ, अब कैलाश महोदय प्रयोग करेंगे। अजंत पुल्लिंग शब्दाः बालक हरि साधु। हलंत, हलंत महोदय, हलंत पुल्लिंग शब्दाः। हलंत पुल्लिंग शब्दाः राजन् तपस्विन् गुणिन् यशस्विन् शक्तिमत्। हलंत स्त्रीलिंग शब्दाः वाक् सृज सरित परिषद विद्युत। हलंत नपुंसकलिंग शब्दाः चक्षुष सद्म दाम महत धनुष। सर यहाँ सद्म और दाम पूरा लिखा है, म आधा होना चाहिए ना, दाम और सद्म में। आपने वर्ण संयुक्त वर्ण पढ़ा है, याद है आपको, स्मरण है? अच्छा, आप पहले दिन नहीं थी शायद। तो उसमें ना हम लोगों ने संयुक्त वर्ण पढ़ा था, सद्म। अच्छा। दा के साथ उसमें म जुड़ा हुआ है, म एवं। ओके, हाँ जी। अस्तु, इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। अब जो है हम लोगों का पद हो गया, अब अग्रिम, अच्छा, समयः अपि भवति। अब देखिए यहाँ पे उपपद विभक्तयः अपि, कुछ ऐसी विभक्तियां होती हैं जो उपपद विभक्ति के रूप में प्रयोग की जाती हैं, अर्थात समीपस्थ, जो सामान्य विभक्तियों के समीप होती हैं, उन्हें हम उपपद विभक्ति कहते हैं। होते हैं ना, कुछ लोगों के नाम उपनाम होते हैं, तो वैसे ये उपपद विभक्तियां हैं, ठीक है। तो पश्यन्तु, विभक्ति ही द्विधा भवति। एकम तो कारक विभक्ति भवति, कारक विभक्ति उपपद विभक्ति च। यत्र कर्ता, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, यत्र कर्ता कर्म करणम संप्रदानम अपादानम अधिकरणम चेत्येतानि अधिकृत्य विभक्ति ही प्रवर्तते तत्र कारक विभक्ति ही इति उच्यते। ठीक है, जो आप कर्ता कर्म करण जो भी प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं उन्हें हम कारक विभक्ति ही इति उच्यते, ये कहते हैं। परंतु यत्र पदानाम सामीप्यत्वात्, पदों के सामीप्यत्वात् को जो प्राप्त करे विभक्ति प्रवर्तते तत्र उपपद विभक्ति ही भवति अथवा उपपद विभक्ति ही कथ्यते। तो कौन कौन सी उपपद विभक्ति के रूप में है? तो पश्यन्तु, यथा परितः, उभयतः, सह, नमः, रोचते, विभेति, बहिः, पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, ऊपरी, अधः, स्निह्यति आदि। अच्छा, आपको स्मरण होगा प्रथम स्तर में कुछ विभक्तियां उपपद विभक्तियों को पढ़े होंगे। जैसे यथा तो आपने पढ़ा होगा सह, सहयोगे किम भवति? तृतीया भवति, बालकेन सह। अब देखिए वहां विभक्ति और उपपद विभक्ति का कैसे समीपता आपको
स्पष्ट हो रहा है? उपपद विभक्ति और मुख्य जो विभक्ति है अर्थात जो तृतीया विभक्ति एक आध वाक्य प्रयोग करके बताएंगे? नहीं, वो सह का गुरुजी, सह का हमेशा तृतीया के साथ जोड़ा जाता है। जी जी, जैसे बाल, हाँ, इसलिए हम तो कहते हैं हाँ, सह के योग में तृतीया, बालकेन सह, रामेन सह। ऐसे ही परितः उभयतः स्मरण होगा, परितः योगे द्वितीया, उभयतः योगे द्वितीया। हम कहते हैं ना विद्यालयम उभयतः नदी नद्यौस्तः, यानी विद्यालय के दोनों ओर। मार्गम मार्गम उभयतः विद्युत स्तंभः अस्ति। अच्छा, विद्युत स्तंभ जो लाइट के खंभे होते हैं, है ना, तो ये दोनों मार्ग के दोनों ओर, विद्यालय के दोनों ओर। उभयतः परितः, तो विद्यालयम परितः वनानि अथवा वृक्षाः सन्ति। अब विद्यालय है, उसके चारों ओर क्या है, तो अत्र द्वितीया। ऐसे ही अभी हम अन्य सारे उपपद विभक्तियों को प्रयोग करेंगे। आपने प्रथम स्तर में पढ़ा होगा पुरतः पृष्ठतः, वामतः दक्षिणतः, उपरि अधः। हमने बताया था इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी। षष्ठी भवति। गणेशस्य पुरतः, गणेशस्य पृष्ठतः, गणेशस्य वामतः, दक्षिणतः इत्यादि। अच्छा, नमः गणेशाय नमः, चतुर्थी। सूर्याय मित्राय नमः, तो का विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। महोदय के लिए द्वितीय लगेगा ना, द्वितीय लगेगी, चतुर्थी लगेगी। क्या करें, किसका प्रश्न है? रोचते के लिए क्या रहेगा सर? हाँ, रोचते, रोचते का एक उपयोग करके बताएंगे प्लीज? हाँ, मह्यम मोदकम रोचते, चतुर्थी विभक्ति। हाँ, चतुर्थी विभक्ति। मह्यम मधुरम रोचते। बिभेति, बिभेति पंचमी, नकुलात् सह बिभेति, अहम सर्पात् बिभेमि, मैं सर्प से डरता। बिभेति अर्थात पंचमी। सम्यक। अब बहि योगे, तो बहि योगे अपि का विभक्ति भवति वदन्तु? पंचमी। पंचमी। हाँ, आस्था वदतु, भवत्याः प्रश्नः वदतु। महोदय अत्र पदानां सामीप्य कुत्र कथं च दृश्यते? विभक्ति सार्धम सामीप्यम अस्ति न, विभक्ति सार्धम। अभी पश्यतु, गणेशाय नमः, तत्र सामीप्यता दृश्यते। गणेशाय नमः साक्षात्। अच्छा, वाक्य मध्ये समीपता अस्ति एतदेव। आम् आम् आम्, पदम अस्ति न, नमः सः, एते के एते पदम अर्थात यथा बालकः अस्ति अथवा रामः, एते पद सन्ति। अस्तु, पद है ये सभी, ठीक है। अस्तु, अग्रे चलामः। यहाँ तक देखिए विभक्ति स्पष्ट है ना सभी आपको? उपपद विभक्ति महोदय, आम। अस्तु, अग्रे पश्यन्तु। अब यहाँ देखिए, अभी हम बता रहे थे ना कि भाई ये द्वितीया होती है, इसके योग में ये विभक्ति होती है, इसके योग में ये। तो अब हम कुछ शब्दों को वाक्य के रूप में देखेंगे। अब देखिए, सर्वप्रथम क्या है, परितः योगे द्वितीया। तो देखिए यहाँ मूल शब्द, फिर मूल शब्द के बाद उसकी फिर द्वितीया विभक्ति, फिर देखिए बीच में आपकी उपपद विभक्ति लगी हुई है, अर्थात परितः, फिर प्रथमा विभक्ति और फिर क्रिया, क्रम से है सभी। तो हम कहाँ तक पूछे थे? हाँ, मधु महोदया प्रयोग करेंगी। मधु महोदया प्रयोगम करोतु। आम। परितः योगे द्वितीया। मूल शब्द गुड़। द्वितीया में गुड़म परितः पिपलिकाः सन्ति। यानम परितः जनाः सन्ति। बालिकां परितः सख्यः सन्ति। भगिनीं परितः यन्त्राणि सन्ति। सम्यक, स्पष्टता अस्ति सर्वेभ्यः? अग्रे चलामः। परितः योगे सर्वे स्मरन्तु। परितः योगे द्वितीया। इदानीम् उभयतः योगे, हाँ, इदानीं पश्यन्तु, उभयतः योगे द्वितीया। हाँ, तो महुआ महोदया पठति। महोदय,
मार्गम उभयतः दीपाः भवन्ति मित्रम उभयतः बाटिकम उभयतः भवनानि भवन्ति अंगुल्यम उभयतः अंगुल्याः भवन्ति हाँ, अंगुलीम अंगुलिम अंगुल्याः आम् महोदय भवन्ति। सम्यक् स्पष्टता अस्ति सर्वेभ्यः? तो किम् अस्ति उभयता योगे द्वितीया। आम् महोदय। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु, सह योगे तृतीया। तो मम्पी महोदयः प्रयोगं करोति। सः पिता बालकेन सह गतः क्रीडति पिता बालिकया सह पठति पिता भगिन्या सह जल्पति। आम, पिता भगिन्या सह जल्पति। तो सहयोगे का विभक्ति? तृतीया। सहयोगे तृतीया विभक्ति। पश्यन्तु समयः अपि भवति, शीघ्रं शीघ्रं वयं पश्यामः। कुत्र? हाँ, अत्र पर्यन्तम्। अच्छा, अंतिमम एव अस्ति, अंतिम ही हम लोगों का। तो बस 2 स्लाइड और बची हैं। बिना योगे, देखिए बिना योगे का विभक्ति वदन्तु। बिना योगे तृतीया। तृतीया। तो मंत्री महोदयः प्रयोगं कुर्वन्ति बिना योगे तृतीया। देवः देवाः मंदिरेण विना न शोभते न प्रसीदति। अलंकार। हाँ? पश्यन्तु, प्रथमं वाक्यं न उक्तवान् महोदय भवान्। देवः अलंकार अलंकारेण। देवाः अलंकारेण विना न शोभते। हाँ, अस्तु। हाँ, अग्रे। देवाः मंदिरेण विना न प्रसीदति। देवाः विना न राजते। हाँ, मालया बिना राजते। न राजते। सम्यक् अस्ति। बिना योगे का विभक्ति? बिना योगे विना योगे तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति। सम्यक् अस्ति। अत्र पर्यन्तं आम् महोदय। स्पष्टता अस्ति सर्वेभ्यः? आम् महोदय। अस्तु, इदानीम् अग्रे आम् पश्यन्तु। महोदय। सुभाषितम् अस्ति, सुभाषित श्लोकम। तो हम नाम वदामि नीलम जी। नीलम जी अस्ति, नीलम जी सुभाषितम पठति। नीलम जी मास्तु, आपकी तरफ से आवाज आ रही है। आवाज अधिक है आपकी तरफ से। हाँ, किसी और को बोल दीजिए, ये बच्चे पियानो बजा रहे हैं। अस्तु अस्तु अस्तु। हाँ, अस्तु। प्रवीण महोदय वदति। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियंच नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। इदानीम् एतस्य अर्थः भवति सत्यप्रसाद महोदय। सत्यम वक्तव्यः प्रियम वक्तव्यः अप्रिय सत्यम न वदनीयम्। प्रियम असत्यम न वदनीयम् एष एव सनातन धर्म अस्ति। वदनीयम्। सत्यम वक्तव्यम, प्रियम वक्तव्यम, अप्रियम सत्यम न वक्तव्यम अथवा न वदनीयम। सम्यक्। अप्रियम सत्यम न वदनीयम अर्थं तु सर्वे जानन्ति। अप्रियम असत्यम न वदनीयम। असत्यम जनाः असत्यं तु वदन्ति, किन्तु प्रिय असत्यं वदन्ति। एषः एव सनातनः धर्मः अस्ति। अस्तु, सम्यक् अस्ति एतत् सुभाषितम्। सभी को स्मरणं भविष्यति। अच्छा, देखिए बहुत सारे हमारे जो भी हैं यहाँ आते हैं संस्कृतानुरागी, बहुत सारे लोगों को स्मरण होगा, किंतु जिन्हें नहीं हो वो भी इसको स्मरण रखेंगे। ये आपके लिए यह द्वितीय स्तर में पहला सुभाषित है, और ऐसे ही बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे सुभाषित यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है। सत्यम ब्रूयात्
प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष ईशो धर्मः सनातनः। अस्तु, बहु सुन्दरं। तो इदानीं वदन्तु कस्यापि प्रश्नः अस्ति वा? नास्ति। सर प्रातःकाले वर्गः कदा अस्ति? 8 भवति। 8 तो अगर मैंने समझो कल शाम का पॉसिबल नहीं है, कल सुबह 8 बजे ज्वाइन किया तो यही से शुरू होगा ना, मतलब ये क्लास और शाम का क्लास नहीं पैरेलल चलते। प्रातःकाल जो है वह प्रथम स्तर है, सायंकालीन जो है वह द्वितीय स्तर है। तो द्वितीय का प्रातःकाले नहीं है ना ना, प्रातः काल में आपका प्रथम स्तर है, फर्स्ट लेवल। अच्छा महोदयः जी, द्विदिवसीय पीडीएफएम कदा प्राप्नुयामः? हाँ, अद्य भवन्तः प्राप्स्यन्ति। अद्य प्राप्नुयामः, अहं सर्वे वयं सर्वे भवन्तः सर्वेपि प्राप्स्यन्ति अद्य। गुरुजी यूट्यूब लिंक भी चाहिए, क्योंकि कभी कभी खाली पीडीएफ